जब अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को इस दुनिया में भेजने का इरादा फरमाया तो कायनात की हर चीज में नूर की झलक और गैर मामूली निशानियां जाहिर होने लगी। हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे शिक्म मुबारक में था तो मुझे ऐसे मंजर दिखाई देते थे जो आम इंसान कभी देख ही नहीं सकता। जब मैं घर से बाहर निकलती तो एक सफेद और बेहद नरम बादल का साया मेरे ऊपर छा जाता। धूप की तपिश मुंह तक पहुंचती नहीं थी और मुझे एक अजीब सी ठंडक और सुकून महसूस होता। रास्ते के दरख्त अपनी शाखें झुका देते जैसे खामोश अंदाज में मेरा इस्तकबाल कर रहे हों, और जब मैं झमझम के कुएं पर पानी भरने जाती तो वहां एक अजीब मंजर वकूआ होता। जैसे ही मैं कुएं के करीब पहुंचती पानी खुद ब खुद ऊपर आने लगता और मेरे हाथों तक बुलंद हो जाता। मुझे बाल्टी झुकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। मक्का की औरतें हैरत से कहती, आमिना तुम ठहर जाओ, अगर तुम हट जाओगी तो पानी वापस नीचे चला जाएगा। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैं हैरान रहती थी, मगर दिल के अंदर एक इत्मीनान होता था कि यह सब अल्लाह की तरफ से है, उस आने वाले मेहमान की बरकत है। हम्मल के 9 महीने ऐसे गुजरे जैसे जिंदगी की सबसे आसान और सबसे आरामदायक मुद्दत हो। न सर दर्द हुआ, न जिस्मानी कमजोरी, न बेचैनी, न उल्टियाम। मैं रोजमर्रा के काम खुशी और क़ुव्वत के साथ अंजाम देती। मुझे महसूस होता कि कोई नूर मुझे हर लम्हा सहारा दे रहा है। रात को अजीब मगर रूहानी ख्वाब नजर आते थे। मैं देखती कि मेरे जिस्म से एक नूर उठता है जो आसमान तक जाता है, फिर पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। उस नूर की पाकीज़गी ने मेरे दिल में यकीन पैदा कर दिया कि मेरे पेट में कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह का बरगज़ीदा रसूल है। एक रोज अब्बू मुत्तलिब जो मक्का के सरदार थे ने हैरानी से पूछा, बेटी आमिना ये कैसी खुशबू है जो पूरे घर में महक रही है? हजरत आमिना ने अदब से जवाब दिया, अब्बा जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, न कोई अत्तर इस्तेमाल किया है, ये महक तो मेरे साथ चलती है जहां भी जाती हूँ। ये सुनकर अब्बू मुत्तलिब समझ गए कि यह वही बच्चा है जिसकी बशारत आसमानी किताबों में दी गई थी। जैसे जैसे विलादत का वक्त करीब आया आसमान और जमीन में अजीब निशानियां जाहिर होने लगीं। सूरज की रोशनी नर्म हो गई, चांद की चमक बढ़ गई, सितारे झिलमिला उठे और फजाओं में एक गैर मरई सुकून फैल गया। हजरत आमिना फरमाती हैं, जब मेरी झिझकी का वक्त आया तो मैंने देखा कि कमरे में एक सफेद नूर छा गया। फिर एक नर्म बादल उतरा और उसने मेरे बच्चे को अपने अंदर ले लिया। बादल के अंदर से एक आवाज आई, ए जिब्रील, इस बच्चे को दुनिया की तमाम खूबियों और फजाइल से सजा दो। उसे यूसुफ की खूबसूरती, अय्यूब का सब्र, इब्राहिम की नरमी, इस्माइल की वफा, मूसा की हैबत और दाऊद की खुश इल्हानी अता करो। पैदाइश के वक्त 3 वाज़ेह मौजज़े नजर आए। एक नबी करीम की नाफ आम बच्चों की तरह नहीं थी, खास अंदाज में मुकम्मल थी। 2, आपकी विलादत मुकम्मल पाकीज़गी के साथ हुई, जिस्म से कोई नापाक चीज जाहिर न हुई। 3, आपका खितनामा के पेट ही में मुकम्मल कर दिया गया था। दाई हजरत शिफा बिन्त औफ ये सब देखकर हैरत में पड़ गईं। पैदाइश के फौरन बाद हजरत मोहम्मद ने जमीन पर सजदा किया और अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई, जैसे ऐलान कर रहे हों कि अल्लाह अकेला है। पैदाइश के बाद मक्का में एक नूरानी कैफियत छा गई। चांद ने झुककर सलाम किया, सूरज की रोशनी और नर्म हो गई, जमीन से खुशबू उठने लगी और परिंदे ऐसे गीत गाने लगे जो आम दिनों में सुनाई नहीं देते थे। जब अब्बू मुत्तलिब को नवासे की पैदाइश की खबर मिली तो वह खुशी से बेकाबू होकर दौड़े आए। उन्होंने बच्चे को उठाया, बैतुल्लाह का तवाफ कराया, शुक्राने की नमाज अदा की और उसका नाम मोहम्मद रखा, जिसका मतलब है जिसकी खूब तारीफ की गई हो। जब नबी 6 साल की उम्र को पहुंचे तो यहूदी उलमा ने आपकी निशानियां देखी और समझ गए कि यह वही आखिरी नबी हैं जिनका जिक्र तौरात में है। दुश्मनी के बावजूद अल्लाह ताला ने हर वक्त अपने प्यारे हबीब की हिफाजत फरमाई। बचपन में भी आपके साथ कई मौजज़े होते रहे। दरख्त सलाम करते थे, परिंदे अपने परों से साया करते, पानी आपके हाथों में खुद आ जाता और कभी कभी इतनी खुशबू उठती कि लोग हैरान रह जाते। ये तमाम निशानियां इस बात का ऐलान थीं कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं जिनकी आमद से दुनिया की तकदीर बदलने वाली थी।